इतनी गाड़ियां मैंने अभी लेटेस्ट देखी हैं जिसमें आग लग रही है। अब देखिए ये चीज़ में मेरे को गाली पड़ने वाली है, बट जिसमें लड़ाई चल रही है कि हिट एंड रन में जो है वो आपको जेल हो जाएगी, है ना। ये आपकी लाइफ को इजी बना रहा है, इसी वजह से मैंने इसको मस्ट हैव में रख रखा है। ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी होती है जो आपको शोरूम से नहीं लेनी। तो क्या आप भी बड़े बड़े अलॉय व्हील्स लगा के और कोटिंग वोटिंग करवा के पैसा अपना खर्च करते हो? मेरी पिछली वाली वीडियो देख लो, आपको सब पता लग जाएगा किन चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करना है। ये वीडियो बताएगी कि आपको किन चीज़ों में पैसा खर्च करना है एक्चुअल में, ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ के। सो हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मस्ट हैव एक्सेसरीज जो आपकी गाड़ी में होनी ही होनी चाहिए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जो है वो बहुत सारी आपने वीडियोस में देखा होगा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। अगर आपका कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं है उस चीज़ का तो वो आप लो। मतलब बेसिकली जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंडीशनल होती हैं, उनका जो है वो आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ आता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा मस्ट हैव जो होनी चाहिए। दूसरा मैं कैटेगरी लाऊंगा कि जिसमें आपको अगर ये करते हो कंडीशन तो वो होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी में बेसिकली DIY करते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी को अपनी तरीके से रखना चाहते हैं, खुद क्लीन करते हैं, ये सब चीज़ें जो करते हैं, तो मैं उनके लिए जो है वो स्पेसिफिक एक्सेसरीज जो है वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखते रहना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइन, एंड लेट्स सी व्हाट आर द मस्ट हैव एक्सेसरीज यू शुड बाय फॉर योर कार फॉर योर पर्टिकुलर काइंड ऑफ नीड। तो देखिए सबसे पहली चीज़ अगर आपकी गाड़ी में नहीं है, ठीक है, वो है TPMS। तो देखिए TPMS जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जो है बहुत सारी गाड़ियों में अब आने लगा है। जैसे टॉप मॉडल में आ गया या फिर जो है कुछ कोरियन गाड़ियों में बेस मॉडल से आ जाता है। और मैं इस टाइम एक टायर डिफ्लेशन वार्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तरीके के TPMS की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर रीडिंग्स दिखाता है। तो ये चाहे आप जो है वो मतलब शहर में चलाते हो गाड़ी या फिर आप बेसिकली जो है बाहर चलाते हो, आपको आइडिया हमेशा होना चाहिए कितनी हवा है। देखिए कुछ पेट्रोल पंप्स की कैलिब्रेशन खराब होती है और कभी कभी जो सड़क वाले होते हैं उसमें तो मैक्सिमम का जो मीटर होता है वो खराब होता है। आप बोलोगे कि जो है 35 डाल दो, वो 45 डाल देंगे। अभी कुछ टाइम पहले जो है मेरे ड्राइवर ने लिटरली एक टायर में 70 डलवा दी। तो TPMS होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कंपनीज बता दूंगा जो पर्टिकुलर चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, और जो मेरे अराउंड लोग यूज़ करते हैं। और लेकिन ज़रूरी नहीं है आप उसी कंपनी का लो, तो एज सच जो है वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो TPMS मैंने जो है वो बॉश का देखा है और JK का ट्रील TPMS आता है। तो देखिए बॉश वाला भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। उनकी एक जो है वो बॉश वाले की 4-5 साल जो है वो लाइफ चल जाती है बैटरी की। ये जो अलॉय के अंदर डलता है TPMS वो डलवाइए, क्योंकि दूसरे तरीके के TPMS आते हैं जो आप बाहर ऐसा लगा देते हो और यहाँ पे 16 पे चार्जिंग होते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उसमें ये चीज़ है, उसमें चोरी होने का बहुत मतलब, कोई भी जो है देखेगा कहेगा ये बढ़िया चीज़ लग रही है, निकाल ले जाएगा। तो जो अंदर लगने वाला होता है जैसे JK का ट्रील है, उसमें बस ये फ़ायदा है कि उसकी ऐप आती है जो आपके एंड्रॉयड ऑटो से जो ओवरऑल TPMS की रीडिंग्स हैं आपकी स्क्रीन में आ जाएंगी। तो मतलब ये तो बेस्ट है। बॉश में ये एंड्रॉयड ऑटो वाली चीज़ ऑपरेट नहीं करती है, तो उसमें ये इशू मेरे को लगा बॉश वाले में। बाकी सभी अच्छा है। JK वाला जो है मेरे 3-4 दोस्त बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं लगी। कहीं से आप लगवा सकते हो, हर जगह अवेलेबल है, मस्ट है, मतलब होना ही चाहिए। देखिए अब दूसरी चीज़ आ गई, वो है ये, ठीक है। ये देखिए हालत कितनी ख़राब है इसकी, फटा वटा हुआ है यहाँ से, बहुत पुराना है। अब बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मेरे घर में लिटरली 3 है, ठीक है। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था फ़ायदा। बेसिकली क्या होता है कि आपको सुबह निकलना होता है, ठीक है, कहीं भी जाके, तो आप कितना टाइम वेस्ट करोगे गाड़ी साफ़ करने में, स्पेशली अगर आपको सिर्फ शीशा कभी कभी साफ़ करके निकलना होता है। तो ये बहुत ही सालों से यूज़ होते हैं डस्टर, और इनकी अच्छी चीज़ ये होती है कि इनके जो ब्रिसल्स हैं वो माइक्रोफाइबर हैं, तो वो बेसिकली डर्ट पिक कर लेंगे, है ना। कपड़ा क्या है, इधर से उधर डर्ट हटाएगा, हटाने के टाइम आपका जो कंकड़ होते हैं डर्ट में वो आपकी गाड़ी में स्क्रैच मार देंगे। इसमें क्या है, ये उठा लेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो स्क्रैच नहीं आता है उतनी आराम से इसमें, जब तक आप बिल्कुल ही रगड़ोगे नहीं। और सबसे क्विक होता है बेसिकली, मतलब सुबह उठे ऐसे ऐसे गाड़ी पे मारा, और इसको स्ट्रेट लाइन में मारना है, मतलब इसको घुमाना उमाना नहीं है, ऐसा कुछ पॉलिशिंग नहीं करनी है इससे, बस इससे ऐसे मिट्टी हटाई और निकल गए। तो ये आपकी लाइफ को ईजी बना रहा है, इसी वजह से मैंने इसको मस्ट हैव में रख रखा है। सेम चीज़ इट्स विद दिस माइक्रोफाइबर क्लॉथ। मतलब जैसे मेरी गाड़ी में अंदर तो पियानो ब्लैक है, तो मैं आराम से इसको साफ़ कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस फिर भी नहीं आए। और इंटीरियर साफ़ करना तो इससे इतना आसान है, मतलब उतना ही गीला करो और निचोड़ दो जो थोड़ा सा डैम्प हो जाए, और लिटरली पानी
पानी मार दो, पानी से जो है वो अंदर से साफ कर दो। ये सब चीज़ें, साइड डोर्स हैं, इवन सीट्स वगैरह भी हैं। तो मतलब इतना ईजी है बेसिकली इसको यूज़ करना, ठीक है। और कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। इवन अगर इसके ग्लास ब्लैक में नहीं पड़ते हैं स्क्रैचेस, तो आप ये सोच लो कि बाकी चीज़ों में तो वैसे भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना ही चाहिए। नो बनियान, नो अंडरवियर, व्हाटएवर, ये सब चीज़ें गंदी गंदी छोड़ दो, ये सब होना चाहिए आपको। और इवन अगर आप कहीं धुलाने भी ले जा रहे हो गाड़ी और आपने देखा कि वो थोड़ा गंदा कपड़ा यूज़ कर रहा है, ठीक है, धोने के बाद जब वो पोंछते हैं ना, तो उसको आप अपना कपड़ा दे दो, ताकि जो है आपकी गाड़ी सही सलामत बढ़िया रहे। देखिए एक चीज़ और मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को तो मस्ट हैव लगती है, विच इज़ दिस, ठीक है। जो आपकी की होती है, इसके ऊपर एक रबराइज्ड है ना, तो ये कहीं पटक गई है फिर कुछ हो गया तो सेफ रहती है। और की बहुत महंगी होती है ना, तो इसको जो है प्रोटेक्ट करना बढ़िया रहता है। कभी आप जो है किसी को उछाल के की दे देते हो, या फिर आपकी जेब से गिर गई है, कुछ भी ऐसा हुआ, बैग से गिर गई, तो ये तो मेरे को मस्ट हैव लगता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है ये, और कहीं भी मिल जाती है, तो ये आप ले सकते हो। तो आजकल वो वाला आप रूल देख रहे हो जिसमें लड़ाई चल रही है कि हिट एंड रन में जो है वो आपको जेल हो जाएगी, है ना। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है डैश कैम। तो ये तो मतलब बिल्कुल ऑब्वियस सही है, लेकिन आप ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इवन बहुत ज़्यादा स्कैम्स आपको करते हैं। कभी कभी जो है लोग सड़क पे, मैंने ये चीज़ देखा है, लूटने पाटने आ जाते हैं, ठीक है। इवन जब लड़ाई होती है, कभी कभी रोड रेज हो जाता है, तो आप बस अगर इतना बोल दो कि कैमरा लगा है और तुम्हारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपकी लड़ाइयाँ रुकवाएगा, आपको इंश्योरेंस में वो करवाएगा, आपकी बेसिकली जो है वो पुलिस से जान बचाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेगा डैश कैम, जो होना ही चाहिए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अब तो वो सस्ते आ गए। मतलब मैंने तो बहुत टाइम पहले 7, 7.5, 8 हज़ार रुपये का लगवाया था, तो अब तो 3,500 में क्यूबो आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी जो है डैश कैम बनाने लगी हैं। सो अगर आपको मेड फॉर इंडिया देखना है ना, मेड इन इंडिया, तो आप वो देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। ज़रूरी नहीं है कि आप चाइनीज़ पे ही जाओ, है ना। और बाकी इसका जो सॉकेट होता है वो इसमें अपना 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट में लगता है, तो आपका चार्जिंग सॉकेट बेसिकली भर जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे अभी देख रहे हो आप, मेरे पीछे नहीं लगा है। अभी मैं लिटरली थोड़े दिनों बाद जो है वो इसको डुअल डैश कैम में अपग्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। इस वाले को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो डुअल डैश कैम ही लेना, आगे पीछे दोनों का, क्योंकि पीछे से कोई ठोक दे उसका नंबर आ जाएगा, वो सब चीज़ें, यू नो द वर्क्स। अब देखिए, मैं ऐसा कहता कि जो वेंटिलेटेड सीट्स वाले कवर आ गए ना, है ना, तो इसमें क्या है कि आप ऊपर से रख दो और पीछे से हवा आती है, तो वो अगर आप वेंटिलेटेड सीट नहीं है आपकी गाड़ी में तो आप लगवा सकते हो। लेकिन उसमें 2 इशूज़ हैं, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली तरीके से उसको बता नहीं सकता। एक चीज़ ये कि डैश कैम वाला जो पोर्ट है, वो पोर्ट उसको भी चाहिए होगा, लेकिन डैश कैम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने बहुत सारे वेंटिलेटेड सीट्स एक्सेसरी देखी, लेकिन मैक्सिमम में लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम उतने सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो 2,500 से 4,500, 5,000 तक आते हैं। हवा जो है वो उसमें नॉर्मली ठंडी हवा तो आएगी नहीं, नॉर्मली हवा आएगी, और 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आपको पता भी नहीं चलता है कि उसमें हवा आ रही है। तो इतना मैं सहमत नहीं हूँ रिव्यूज़ से। इस वजह से बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश करी देखने की, लेकिन आई कांट फाइंड बढ़िया रिव्यूज़, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो देखिए, एक और चीज़ है, वो है टायर इन्फ्लेटर। अच्छा, मैं एक आपको बहुत सिंपल चीज़ बता दूँ कि टायर इन्फ्लेटर जो बैटरी वाले हैं वो मत लेना, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या आधी बार जो है आपका टायर बेसिकली कर पाएंगे, और कभी पता चला आपका बैटरी उसमें कम निकली तो आपका काम भी नहीं हो पाएगा। तो जो लेना वो जो है वो प्रॉपर पोर्ट वाला लेना। ये मेरे पास टूसा का 3-4 साल से है, ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इस तरीके का आप ये ले सकते हो, या फिर इस तरीके कोई और भी ले सकते हो। और इससे आप जो है वो कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ नोटिस करी अपने TPMS में, जो आपने लगा रखा है मेरी बात सुन के, कि हवा धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, तो वो जो है ये भर देगा हवा, और जो भी आपका नेक्स्ट जहाँ पे आप ठीक करवा सकते हो वहाँ पे आप पंचर दिखवा लेना। तो तब तक के लिए ये आपसे बहुत आराम से भर जाती है, इसमें हवा कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए, ये चीज़ में मेरे को गाली पड़ने वाली है, बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, स्पेशली 8 साल तक के, ठीक है, तो आपको पीछे जो है वो उनको चाइल्ड सीट में बिठाना चाहिए। तो एक चाइल्ड सीट, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली चाइल्ड सीट इज़ ए मस्ट। चाइल्ड सीट इज़ लाइक आपकी सीट बेल्ट पहनते हो कि वो भी नहीं पहनते, ठीक है। तो अगर आप जो है सीट बेल्ट पहनते हो तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पहनाते हो? बगल में हाथ में लेके, गुड्डे में लेके बैठेंगे, देख लो भाई, ऐसे होता है, ये होता है। मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगा क्या होता है। और अगर जो है चाइल्ड आपका बेल्टेड ना हो तो बुरा लगता है देखने में, है ना। और लोग कुछ कहते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं मानता, तो बच्चा तो बहुत सारी चीज़ों में बात नहीं मानता है। तो जो है आपको घर पे जो है वो चीज़ें पटके या कुछ भी करे, किसी को चिल्ला दे किसी के ऊपर, बच्चे को अगर आप जितने छोटे से आदत दिलाओगे, बिल्कुल छोटे बच्चे को भी जो है वो आप प्रॉपर चाइल्ड सीट में बिठाओ पीछे,
और मदर अगर उसको साथ में बैठना है तो बगल में बेल्ट पहन के बैठ जाए मदर, ठीक है। तो उससे जो है अगर आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने बचपन से बिल्कुल छोटे से बैठाया तो उसकी आदत लग जाएगी, फिर वो नाटक नहीं करेगा। तो इसलिए जो है वो चाइल्ड सीट इज़ ए मस्ट, स्पेशली अगर आप जो है वो मतलब बिल्कुल ही अगल बगल दूध लेने जा रहे हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हाईवे पे या थोड़ी सी भी तेज़ 30-40 के उस ऊपर आप शहर में चला रहे हो, मस्ट है, मस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। फिर वही रिग्रेट वाली बात आ जाती है जो मैं नहीं चाहता आप करो। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक ट्रिप पे जाने से पहले अपनी बैटरी हेल्थ चेक करते हैं? कितने लोग, आप खुद बताओ, ठीक है। तो बेसिकली जो है मेरा ये मानना है, अभी कुछ दिनों पहले ये भी चीज़ हुई कि इस पर्टिकुलर गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। आजकल की जो नई गाड़ियाँ आ रही है ना पुश बटन स्टार्ट वाली, उसमें कभी कभी 2 साल में बैटरी डाउन हो जाती है, 3 साल, 3.5 साल, और अभी ठंड आने वाली है तो उसमें खूब बैटरियाँ डाउन होती हैं जो कमज़ोर होती हैं। तो आपको एक ये जंपर केबल जो है आपके पास रहनी चाहिए। ये हमारे पास थी, दूसरी गाड़ी से 5 मिनट लगे एक तरीके से स्टार्ट करने में गाड़ी को, और फिर इसको ले गए और वहाँ पे इसकी दूसरी बैटरी लगवा दी। तो ये जंपर केबल जो है वो आपको कहीं ट्रिप पे जाते हो तब भी काम आएगी, इवन जैसे मैंने बताया घर पे काम आई, ठीक है। अगर आपकी बैटरी डाउन हुई, आरएसए वाला भी आता है घंटों बाद, फिर जंपर केबल लगा के अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ है, तो खुद ही रख लो। आपने रिसेंटली सीएनजी गाड़ियाँ देखी हैं, तो उसमें क्या चीज़ लगी हुई आती है, आपने कभी चीज़ नोटिस करी है? भाई मैं तो इसको भी मस्ट हैव मानता हूँ, विच इज़ दिस। और जो है ये मेरी गाड़ी में हमेशा रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर। इतनी गाड़ियाँ मैंने अभी लेटेस्ट देखी हैं जिसमें आग लग रही है, इतनी गाड़ियाँ में देखें, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं आग लगने के। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और काफ़ी मस्ट हैव हो गया है अब, ठीक है। बेसिकली बात ये होती है, अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी और की गाड़ी में आग लग गई और अभी आग जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, स्टार्ट ही हो रही है, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी की मदद भी कर सकते हो इस चीज़ से। आपने कुछ एक्सेसरीज लगवा रखी है तब तो ज़रूर लेके जाना, क्योंकि भाई बाहर की जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, फॉग लाइट्स, टच स्क्रीन्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो दिक्कत दे सकती हैं अगर गलत जगह से लगवाई है तो। देखिए अब हम कर लेते हैं नॉट द मस्ट हैव बट कंडीशनल एक्सेसरीज के बारे में। तो अब जो है जैसे मान लो आप बिल्कुल चोरों की नगरी में रहते हो, ठीक है। अगर आपके जो है, आपने देखा होगा बीच में क्रेटा और सेल्टोस के बहुत दिल्ली और मेट्रो स्टेट्स में एलॉय गायब हो जाते थे। तो अगर आपका एलॉय गायब होने वाला हिसाब किताब है तो आप बेसिकली जो है वो नट्स ले लो, जो बाहर एलॉयज में लगते हैं। उसमें क्या है, जैसे 4 लगे हैं या 5 लगे हैं आपकी गाड़ी में, तो आप क्या है उसमें से एक बदल दो। चोर जो होता है वो उस गाड़ी को चोरी करता है या फिर अलॉय चोरी करता है जो जल्दी खुल जाए, ठीक है, जिसमें जल्दी काम हो जाए, कोई देख ना पाए। तो इसी वजह से उसका काम आपको मुश्किल करना है, तो वो दूसरे रेंच से खुलते हैं एकदम अलग। तो उससे क्या होगा कि वो देखेगा अरे इसमें टाइम लग रहा है बहुत, तो वो नहीं करेगा। और चारों में लगे हैं, चारों खोलने हैं आपको उसको, तो वो इतना जो है आराम से खोलेगा नहीं आपके अलॉय, तो चोरी नहीं होंगे। दूसरी चीज़, गाड़ी चोरी पे ही आ जाती है। तो देखिए इमोबिलाइजर तो अब जो है वो हाईटेक चोर हो गए हैं, काफ़ी कर लेते हैं। तो अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है तो आप उसमें गियर लॉक लगा सकते हैं। एक यू टाइप जो है वो गियर लॉक आ गया है, तो अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो आपको गियर लॉक लगा लेना चाहिए। यू टाइप वाला जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता लगाना। देखिए अब जो है वो कंडीशनल में एक और चीज़ आ जाती है, विच इज़ अ प्रॉपर कार कवर। ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी होती है जो आपको शोरूम से नहीं लेनी, ठीक है। ये अगर आप इफ़ यू बीइंग स्मार्ट देन जो है वो आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस भी नहीं लगेंगे और आपका काम अच्छा बन जाएगा। ये उनके लिए नहीं है जिनकी गाड़ी शेड में खड़ी रहती है या फिर अंडरग्राउंड जो पार्किंग्स होती हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये कंडीशनल है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसा कवर लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी ये डबल या ट्रिपल स्टिचिंग होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रिपल स्टिचिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये अंदर से देखोगे तो ऐसा सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए गाड़ी में, ये कवर में, सॉरी। तो ये जो चीज़ है ये आपका पेंट डैमेज नहीं करती है, बिल्कुल मस्त रहता है पेंट, है ना। तो वैसे मैं जो है वो इसका प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन ये रिकारो का कवर है एंड दिस इज़ कॉल्ड स्पाइरो ग्रे। ये आपकी हर गाड़ी के लिए मिल जाएगा और एक कवर काफ़ी सही है, मतलब सही है। इस तरीके का आप कोई और भी कवर देख सकते हो, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो देखिए एक चीज़ ये भी होती है कंडीशनल, ये है क्यों लग रखा है, देखो ये देखो, ये दुड़ुम तो ये इस वजह से लगा रखा है मैंने, एग्जैक्टली यहाँ पे खोलते टाइम दिक्कत होती है। तो इस वजह से अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप लगवा सकते हो, और ये कंडीशनल है। वैसे मैक्सिमम जो है वो जगह ये काम आ जाती है, तो आप जो है वो इसको लगवा सकते हो। रबड़ वाला लगवाओगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। अच्छा ये भी चीज़ कंडीशनल है, जैसे मान लीजिए आप लोग जो हैं वो, कोई लोग शॉफर ड्रिवन वाला हिसाब किताब होता है, पीछे बैठ के चलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो शॉफर ड्रिवन वाली भी हैं, जैसे होंडा सिटी हो गई, एलिवेट हो गई जिसकी पिछली सीट अच्छी है, नेक्सॉन हो गई। तो इनमें क्या होता है कि पीछे जो है वो 12 वोल्ट का सॉकेट अलग से आता था,
ठीक है। तो उसमें आप लैपटॉप चार्ज करने के लिए और फ़ोन तेज़ी से चार्ज करने के लिए आप इस तरीके का सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत पुराना है जो मेरा वाला है, और अभी ऐसे भी आ गए हैं जिसमें ये वाले जो है पोर्ट 3-4 होते हैं और 3-4 यूएसबी पोर्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो। और स्पेशली एलिवेट सिटी जिसमें पीछे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और वो नहीं है, मतलब प्रॉपर यूएसबी या टाइप सी नहीं है, और आपका जो फ़ोन चार्ज होगा वो आपके प्रॉपर अडेप्टर से होगा, मतलब बहुत तेज़ हो जाएगा चार्ज। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो स्पेशली पहाड़ों पे या फिर इस तरीके के थोड़े से ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे उतनी जल्दी मैकेनिक और ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो भाई मैं तो एक्चुअल में क्या करता हूँ कि जो टायर पंचर रिपेयर किट है और जो मेडिकल किट है वो एक तरीके से साथ में लेके चलता हूँ। अब मेडिकल किट जो है ना, वो आप हर साल बेसिकली एक्सपायरी के टाइम पे जो है अपग्रेड कर लिया करो। ठीक है, एक्सपायर ना होने दिया करो। तो इस तरीके के जो है आपका पंचर के लिए ये सब चीज़ें आ जाती हैं, बेसिक चीज़ होती है, यूट्यूब पे देख के आप सीख सकते हो कैसे लगता है पंचर, है ना। ये सब लेके चलता हूँ मैं। तो इस तरीके की चीज़ आप कर सकते हो अगर आप थोड़े एडवेंचरस टाइप के हो और आपको ये है कि भाई जो है बेसिकली हमारा जो स्पेयर टायर है वो भी पंचर हो गया, तो 2 टायर पंचर एक साथ हो गए तो क्या होगा। सेम इज़ द थिंग विद जीपीएस। तो देखिए, जीपीएस की अगर आपको नीड है, ठीक है, गाड़ी में, तो आप जीपीएस डिवाइसेस आजकल वायरलेस आ गए हैं, बहुत अच्छे आ गए हैं, और वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको जो है ज़रूरत है, आपको जियो टैगिंग देखनी है, ये देखना है कि कौन कहाँ ले जा रहा है गाड़ी, ये सब चीज़ें हैं, कोई ड्राइवर आपका जो है वो कहीं किसी को छोड़ के आ रहा है, तो आप जीपीएस ले सकते हो। एक और चीज़ है विच इज़ रैट का मैश जो होती है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे Hyundai है, किया का तो मैंने देखा है, इवन मारुति में भी देखा है, जो कंपनी वाले ही जो है वो मैश टाइप की लगा देते हैं अगर आप उनसे बोलोगे एक्स्ट्रा, जिसपे रैट अंदर ना आए। अगर इस तरीके का हिसाब किताब है कि आपके वहाँ पे चूहे वगैरह बहुत हैं, कंडीशनल वाली बात है, तो आप ये मैश लगवा सकते हो। अगर आपकी कंपनी नहीं लगवा रही है तो बाहर किसी बढ़िया जो है बंदा देख के आप ये रैट वाली मैश लगवा सकते हो, क्योंकि बेसिकली पहले से अगर आपको दिक्कत है लोकेलिटी में तो ये लगवा ही लो। ठीक है, फिर आपके लिए मस्ट हो जाएगी, कि उसमें क्या है कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि आपका जो है वो रैट ने अगर बाइट कर लिया है, कुछ गड़बड़ हो गई हिसाब किताब, तो आपका लाखों का खर्चा आ सकता है। ठीक है, बहुत बार जो है इंश्योरेंस वाले भी दिक्कत करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, गाड़ी कहीं भी बंद हो जाती है उल्टी सुल्टी, तो ये सब चीज़ जो है रिस्क ना लेके लगवा लो। अब देखिए, जैसे मेरे बोट में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, साइड में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है सामान रखने की, जो अभी मैंने एक्सेसरीज बताई उनको बेसिकली रखने की। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, ये टायर एकदम फ्लैट आता है नीचे और इसके नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइज़र ले लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके का। तो उससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो सब उसी में आ जाएंगी, और आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर चितराना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वरना बूट में फिर वैसे पड़ी रहेंगी ना, तो इधर से उधर जो है वो भागती रहेंगी एक्सेसरीज जितनी भी हैं आपकी, जो भी आपने लिया है। तो अब हम आ गए डीआईवाई वाले लोगों के पास। तो आप लोग जो अपनी गाड़ी को खुद धोते हो, ठीक है, अपनी गाड़ी को खुद बेसिकली केयर करते हो, तो उनके लिए जो है वो एक तो चीज़ रहती है, आपने ब्रिसल्स वाला देखा होगा जब हम साबुन लगाते हैं गाड़ी में, तो वो मेरे पास था, वो फट गया, तो उस तरीके का आप ले सकते हो, और या फिर इस तरीके का फोम ले सकते हो, जो जिससे गाड़ी पे हम लोग फोम फैलाते हैं। ठीक है, तो ये वही बात हो जाती है, इसलिए ज़रूरी होता है, ताकि ये सब चीज़ें हम करते हैं तो थोड़ा सा जोर डालते हैं उस पर, तो गाड़ी के पेंट पे निशान नहीं आना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप खुद धो रहे हो, गंदे कपड़े से धो रहे हो, बनियान बुनियान से धो रहे हो, बहुत सारे लोग घर के जो है वो कपड़े से धो देते हैं, डोंट डू दैट। दूसरी चीज़ आ गई वैक्यूम क्लीनर। तो देखिए, मेरे पास तो जो है उस तरीके का है, जो मैं घर पे रह के तार ले आता हूँ अंदर से और वैक्यूम क्लीन कर लेता हूँ। बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम मैं ही वैक्यूम क्लीन करता हूँ। लेकिन अगर आपको शौक है तो आप जो है वो एक वायरलेस वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी आते हैं जो आपके पोर्ट से लग जाते हैं। ठीक है, तो एक मैं जो है वो आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, मेरे को ठीक लगा ओवरऑल उसका हिसाब किताब, लेकिन थोड़ा महंगा है वो, तो इस वजह से आप ले सकते हो। एक आप जो है वो प्रेशर वॉशर भी ले सकते हो। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो है वो अंडर बॉडी में या फिर टायर के वॉल्स में हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी लग जाती है, तो हम प्रेशर वॉशर उसमें आप लेके उसको आप घर पे ही जो है धो सकते हो गाड़ी। तो वो वही डीआईवाई के ऊपर है कि आप कितना बेसिकली करना चाह रहे हो, या बाहर से धुलवाना है तो अलग चीज़ है, लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अनाउंसमेंट है, और स्पेशली उनके लिए जो लोग ये चीज़ चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, उनके लिए है। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपसे जो है वो पूरी बातचीत नहीं हो पाती, और बेसिकली जो है कौन सी गाड़ी लें। तो देखिए, बहुत ही मुश्किल है एक कमेंट से जानना कि आपका कितनी रनिंग है, आपको किस तरीके की गाड़ी चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, या फिर जो है आपको ऊंची चाहिए, सिंगल चलते हो, कैसा सस्पेंशन चाहिए। ठीक है,
मतलब स्पोर्टी गाड़ी चाहिए आपको, या कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, या खुद चलाने के लिए चाहिए। बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक कमेंट में बेसिकली मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही होनी चाहिए। तो मैं उसी वजह से एक कंसल्टेशन सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत से लोग मेरे से ये चीज़ बोलते हैं कि 1-to-1 बात करनी है। तो उसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहा हूँ, उस पे आप व्हाट्सएप करिए और यू कैन बुक ए कंसल्टेशन विथ मी कि बेसिकली जो है वो कौन सी गाड़ी ली जाए आपके नीड्स के हिसाब से, राइट। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड सिर्फ उनके लिए है, एंड जस्ट ड्रॉप ए व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर, और उसके बाद जो है वो आप कॉल बुक करिए, और उसके बाद बेसिकली जो है कार बाइंग डिसीजन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई आप लोगों के लिए मस्ट हैव एक्सेसरीज, कंडीशनल एक्सेसरीज, और भाई जो बिल्कुल ही अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं उनके लिए एक्सेसरीज। ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, बहुत अच्छी लगी हो, पहली बार आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।